अस्सलाम वालेकुम जी, नो फिल्टर विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हाँ, अपने इस प्रोग्राम में नो फिल्टर के अंदर ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि किसी न किसी इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं एंड दे हैव हैड एन इम्पैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो आज की मेरी मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत है इन्होंने अपने एज अ वुमन उन्होंने अपने घर को और अपने बिजनेस को बहुत कमाल तरीके से चलाया है। और मैं हर एक से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की जो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें लोगों को आना चाहिए। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम द पर्सन कि उन्होंने इसमें कदम कैसे रखा इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर और वो कैसे ग्रो कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी मेहमान है आज की मलीहा गोरा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके मलिया, पहला क्वेश्चन, जिस इंडस्ट्री में आप हैं आप उसको कैसे डिफाइन करती हैं कि कितनी आसान इंडस्ट्री है या लोग आराम से मान जाते हैं? आप किसी के पास जाती हैं, सामने में आपको इवेंट करना चाहते हो कि हाँ बोलिए आप आइए तो चलो इवेंट कर लेते हैं, तो इस तरह होता है या देयर आर मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप? क्या चीज़ होती है असल में, ये इंडस्ट्री है क्या? जी, एक्चुअली इट्स अ ग्लैमरस वर्ल्ड और डेफिनेटली ग्लैमरस आपको ऑन द आउटसाइड यू कैन सी इट, बट ऑन द इनसाइड डेफिनेटली आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, आपको डिफ़िकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं एंड द मेन थिंग इज़ कि हाउ यू डील विद दैट। ठीक है, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू। ओके, ठीक है। और देयर इज़ नेवर एन ईजी थिंग। और आपको किसी क्लाइंट का आपके पास आता है या आप जाते हैं किसी से मीटिंग करने, तो इट्स नेवर अ विन विन सिचुएशन, यू हैव टू मेक दैट। ओके, एक छोटा सा लाइटर नोट के ऊपर बात करूंगा आपसे। कोई साहब के पास या किसी बीबी के पास आप जाते हैं और आप और मौसम भाई अगर किसी जगह पे जा रहे हैं इकट्ठे और जाकर वो आपने डील क्रैक करनी है, तो पहला इंप्रेशन देखकर आप एक दूसरे को क्या कहते हैं? या बात बन जाएगी या कुछ नहीं बनना है, हम सिर्फ कहानी डाल के तो यहाँ से चले जाएंगे? ये कितनी दफा हो चुका है? 80-90% तक होता है या आपको पता होता है कि जो आपकी गट फीलिंग है वो? इट डज हैपन, बट वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको एक दो मीटिंग्स के बाद आपको आइडिया हो रहा होता है कि हाँ वेयर द थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में तो आप एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, ठीक, आपने अपने आइडियाज़ पेशन करने हैं, आपने अपना सारा कुछ बताना है कि किस तरह चीज़ डेवलप हम करेंगे, आपको अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सब चीज़ गुड चल रही है, सब गुड चल रही होती है। ठीक है, जब आप अपनी ऑफ कोर्स आप वर्किंग कर लेते हैं अपनी, उसके बाद आप क्लाइंट से दोबारा मीटिंग करते हैं, जब थिंग्स गो लिटिल फर्दर फाइनेंशियल एग्जैक्टली दैट इज द मेन थिंग कि जब आपके कोटेशंस और फाइनेंशियल्स पे चीज़ आती है तो फिर वहाँ आके पता लगता है कि व्हाट इज़ द मेक एंड ब्रेक थिंग। ठीक है, सो वहाँ पे डेफिनेटली चीज़ें आपको फिर, हाँ, जो क्लाइंट्स आपसे सीरियस होते हैं दे वांट के लिए हमने डेकोर के साथ ही काम करना है, वो वी ट्राइड कि हम लोग कोई एक मिडिल पॉइंट ऐसा करें हम लोग जिसमें क्लाइंट को भी इजी हो, उसका भी मतलब वो आप ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन द मार्केट टू रिप ऑफ समवन। आपको ये है कि आप क्लाइंट के भी कंफर्ट लेवल देखें, आपके उनका जो वो है जिसमें वो इजी है और उसमें तो प्लस माइनस करके आप वी बैक इट अप। हाउ डिड दिस आइडिया ऑफ डेकोर कम टू योर माइंड? ओके, वेल इन दिस केस हमारा ये था कि माय हस्बैंड इज़ ऑलरेडी इन दिस फील्ड। उनका जी हसीब इज़ देयर, उनका काफ़ी अरसे से इट्स बीन मैनी इयर्स के ही इज़ इन दिस फील्ड और उनके अपना बहुत अच्छा एक वो एलैबोरेट किस्म का अपना फूड और केटरिंग का इवेंट मैनेजमेंट का प्रॉपर एक वो सेटअप, दैट्स रेटेबल, एग्जैक्टली दैट्स रेटेबल। ठीक है, इट्स फ्रॉम लाइक मैनी इयर्स अगो इनका इन्होंने स्टार्ट किया था। सो I think so it's been like 10 years or something. माशाल्लाह, ठीक है ही we decided कि हम इसका प्रीमियम ब्रांच हम स्टार्ट करते हैं, सिस्टर ब्रांच। So with Mohsin with me और हमारा Decor we both started off with that. With your first initials names जो आप yeah initials के साथ ही वो M2 भी हो सकता है और MM भी हो सकता है, M square। ठीक है, ओके। So कभी ऐसा लगा आपको कि इस इंडस्ट्री में पैसे नहीं देता क्लाइंट? मतलब मोस्टली कभी आपको वादा कर दिया गया है और लेकिन वादा करने के बाद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे डील करती हैं आप? अव्वल तो हमें ऐसा बहुत कम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि क्लाइंट हमें नहीं पे कर रहा, क्योंकि क्लाइंट आपको पहले
हमारी प्रायोरिटी होती है कि क्लाइंट आपका पहले कोई एक थोड़ा सा कोई आपका इमीडिएट कोई इवेंट है, इंटीमेट इवेंट है, आप पहले उस पर एक्सपीरियंस कर लें, ठीक है। व्हेन दे गेट टू नो कि भी हमारी फुली प्रेजेंस होती है, वी आर 100% देयर, वी आर गिविंग यू नॉट इवन 100, वी आर गिविंग यू मोर देन 100%, ठीक है। तो फिर क्लाइंट को हमें यूजुअली 100% इन एडवांस पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रियली ऐसा इट हैपन कि हमें कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हुई हो। आज तक की आपकी जो सबसे बड़ा इवेंट कोई आपने किया हो एंड वो आपको याद हो, और सबसे मेमोरेबल इवेंट जो आप और मोहसिन भाई ये बात करते हैं कि ओके ये जो हमारा इवेंट था ये सबसे ज़्यादा कमाल था? हम दोनों को बेसिकली ये कि ज़्यादा मज़ा आता है कॉर्पोरेट इवेंट्स का, तो हम बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लेवल पे आके चीज़ें होती हैं और थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट देयर। कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि प्रोफेशनल जब आप ये कॉर्पोरेट इवेंट्स में आते हैं, उसमें एक कॉर्पोरेट इवेंट और एक वेडिंग इवेंट में एक बहुत ही थिन लाइन होती है कि वो ज़रा सी अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ज़रा से कलर्स के डिफरेंस से हम लोग उसका वो एकदम से एक शादी इम्पैक्ट भी आ सकता है। और अगर हम उसको बहुत डेलिकेटली करें और जहाँ पे आपकी ये आती है, हम कह सकते हैं कि लेस इज़ मोर। ठीक, ओके। आपका कोई इवेंट कौन सा था जो आपको बहुत ज़्यादा अभी तक मेमोरेबल है, आपने कहा यार ये बहुत कमाल इवेंट था हमारा? हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स में देखें तो हमने कुछ कंपनीज जैसे HPL के साथ वी हैव डन देयर इवेंट। हमने ये होंडा के साथ हमने उनके फैमिली इवेंट्स काफ़ी किए हैं। ठीक है। वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। ठीक। और कभी ऐसा हुआ कि आपने क्लाइंट को एक आइडिया बना के दिया हुआ है कि जी ये असल पिक्चर है जो हम दिखाएंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में जाते हैं तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है या कैसे करती है हम इसको सॉल्व? यूजुअली ये कि हम लोग एक बैकअप प्लान हमारे पास होते ज़रूर है। वी डू कीप अ बैकअप प्लान, बट डेफिनेटली थिंग्स डू हैपन। कभी कोई आपका वेदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कोई एकदम से बारिश ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हो गई है, तो डेफिनेटली एक जैसे हमारा देयर वाज अ स्मॉल इवेंट, निकाह का इवेंट था हमारा EME में। ठीक है। और वो हम लोग रात को हमने अपना सामान वगैरह, हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई एंड एवरीथिंग। मोहसिन एंड आई वी लेफ्ट कि हमने चलो वी हैव स्टार्टिंग विद दे आर गेटिंग डन विद देयर वर्क, तो हम लोग लेट्स गो होम और सुबह विल कम बैक। अभी हम लोग, मेरा ख्याल है शायद 5 मिनट्स वी वर अवे और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि वो मतलब वी हैड टू कम बैक, वापस आए। और मतलब आप ये सोचें कि इवेंट अगले दिन 4 o'clock हमने उनको प्रेपरेशन देनी थी, सारी रेडी करके देना था, और 3 साढ़े 3 तक कांस्टेंट बारिश हो रही थी। वी कुडंट डू वर्क, बट उसमें फिर ये था कि हमने अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लिया था कि जैसे ही ज़रा सा वो ईजी होगा वेदर तो वील प्लेस दीज थिंग्स। सो इस टाइप की चीज़ें करके आपको फिर आपके जो लेबर है वो भी अंडरस्टैंड करते हैं आपके साथ दिनों के। अगर हम बिल्कुल एक इजी इवेंट जा रहे हैं तो थोड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स You've आर been in this industry for at least a decade now, and इनके साथ ही माशाल्लाह एक आपका अपनी एक एज अ मदर, एज अ वाइफ, आपकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके साथ आपका अपना बिजनेस चल रहा है, तो आई थिंक कि इसको बैलेंस कर लिया जाता है अच्छे तरीके से। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप बैलेंस कर लेते हैं, बट आपको इनिशियली पहले ये देखना है कि जो आपके घर का सेटअप है, आपके जो बच्चे हैं वो किस स्टेज में हैं। ठीक है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आपके एडल्ट्स हों तो दे आर बिजी इन देयर ओन थिंग्स, सही। एंड ऑफ कोर्स वो आपका जो एक बिजनेस टूवर्ड्स आपका बिजनेस का एक रुझान होता है, चीज़ें होती हैं, बच्चे उससे बहुत पिक करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आता है और उनको वो एक मदर से जब वो चीज़ देखते हैं, क्योंकि यूजुअली फीमेल्स का होता है कि वो वीक एज अ वीक उनको लिया जाता है, बट व्हेन दे सी अ स्ट्रॉन्ग मदर, उनके मतलब कि आप घर को भी साथ चला रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ भी चल रही है, आपका बिजनेस लाइफ भी चल रही है, तो ये बहुत हेल्प करता है बच्चों को ग्रो करने में। होता मुश्किल है, लेकिन ये है कि बीइंग अ रोल मॉडल तो आपके लिए भी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं कि चलें अच्छा है, आई एम जस्ट वो होता है ना कि एक ऐसा मॉडल है कि जहाँ पे मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, लुक अप टू मी एंड कि हाँ जी अम्मा ये सब कुछ कर रही हैं, ये चीज़ें इसी तरह ही चल रही होती। ओके, हमारे लिए एक और जो क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं कि खाना अगर अच्छा ना हो किसी इवेंट में तो वो पूरे के पूरे इवेंट की ऐसी जैसी हो जाती है, इज इट राइट? बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान में लोग जो है पेट से मेन आपका जो फोकस होता है ना मेजॉरिटी क्लाइंट्स का, दैट इज़ फूड। ठीक है, और ये फैक्ट भी है, अगर हम भी देखेंगे तो हमें अपना मतलब हम किसी इवेंट पे जाते हैं, इवन हम लोग किसी होटल रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग उसके एम्बियंस के साथ साथ जब फूड अच्छा मिलता है आपको तो दैट्स 100%। ठीक,
सो हमारे इवेंट्स में भी ऐसा ही है, जैसे रेड टेबल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह फूड इज़ लाइक एवरीबडी इज़ कि जी खाना इनका परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, वैरायटी बहुत है, आपका शेफ्स हमारे अपने हैं, वेटर्स की प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, तो वो एक हमारा बहुत एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि डेकोर कम्स डेफिनेटली बाद में आता है। फर्स्ट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स दे वांट गुड फूड। ठीक, आपने और मोहसिन ने अगर कोई एक ऐसा डेकोर किया हो जिसके ऊपर आप दोनों ऐसे खड़े होकर देख रहे हो कि यार वी हैव क्रिएटेड अ मास्टरपीस, कोई इस तरह की कोई चीज कोई इस तरह का कोई मतलब सब खुद अपने आप को पैक कर रहा होता है कि यार दिस इज अमेजिंग, तो वो कोई ऐसा कोई इवेंट आपके ज़हन में आता है? Yes, there are a couple of events, but one of the event was कि हमें जो venue है that was handed over to us around 12 o'clock midnight. ठीक है, और हमने अगले दिन 6 बजे हैंड ओवर करना था क्लाइंट को, 6 hours, एंड इट वाज अ ह्यूज इवेंट। उसमें स्ट्रक्चर्स का इन्वॉल्वमेंट, फ्लोर्स, आपकी लाइटिंग एंड एवरीथिंग, इट वाज मतलब अ ह्यूज काइंड ऑफ अ थिंग। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब हमने फिर उसको स्टार्टिंग ऐसे की कि हमने हर जो हमारा वेंडर था उसके हमने डबल टीम्स हायर की। ठीक है, सो वो हमारा टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली आपने इसमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट देखनी थी। सो तो सबसे ज़्यादा टाइम ही होता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ आप चल रहे होते हैं, वो ज़्यादा चीज़। अच्छा मरिया, एक कंसिडरेशन और होती है कि हम जो भी बंदे बाहर से आते हैं और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज का कोई इवेंट देख के आ रहे होते हैं, उसके बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये आप लोगों के साथ भी इस तरह होता है? तो उन्होंने कहा कि यार टर्की में तो यार ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी वो ये कर रही थी, या दुबई की वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो ये भूल जाते हैं कि पैसे कितने ज़्यादा मांग रहे होते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये काम करके दिया था तो आप भी हमें ये करके दें। इस तरह की मिलती है आपको ऐसे भी ख्वाहिशात? नहीं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। और उसमें फिर आपको क्लाइंट को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए आपके कि इनिशियली क्लाइंट आपका एक तो बाहर के इवेंट्स देख रहे होते हैं, ठीक, प्लस इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है, दे वांट के जो हमने पिक्चर देखी है वो 100% रेप्लिकेट हो जाए, वेयर एज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, रीज़न बीइंग कि आप उसमें जो वहाँ की अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो यहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, प्लस जो आपका लेबर स्टाफ है, जो आपका वर्कमैनशिप है यहाँ की, डेफिनेटली यहाँ के और वहाँ के बहुत डिफरेंस है। सो क्लाइंट शुड अंडरस्टैंड, और उनको हम ये क्लियर करते हैं कि आप जो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, उसमें आपको ये तकरीबन वील ट्राई कि 80-85% मिल जाए, बट आप यू लुक फॉर अप टू 70-75% आपको मिल जाएगा। ठीक, सो वो हमें उसके लिए कुछ चीज़ डेवलप भी करनी पड़े। वी डू मेक श्योर कि हम लोग कुछ जितना मैक्सिमम वी कैन गो, हम उस लेंथ तक भी शुड डू दैट। खुशबू फ्रेगरेंस का कितना कमाल होता है एक इवेंट के अंदर? ऐसे ये मेरा एक हमने ऐसे सवाल किया है, क्योंकि आई बिलीव कि बहुत जगहों पे आप इवेंट्स पे जाते हैं तो कभी फूलों की खुशबू से, या वो कोई ऐसे आपकी इर्द गिर्द कोई एक अरोमा ऐसे खुशबू का आता है जो कि दैट मेक्स यू फील बेटर। ये बहुत कम जगहों पे मैंने देखा है। तो क्या ये भी इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है? लेकिन माशाल्लाह अगर 100 बंदा है या 200 बंदा है तो 200 बंदा अगर माशाल्लाह उनकी खुशबुएं मिल जाए तो वो तो बंदे लोग मर जाए जिंदगी के अंदर। तो उस तरह की उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ एज एन इवेंट मैनेजर आपने कभी कुछ आइडिया ज़हन में आया? जी, उसमें ये होता है कि हमारा जैसे क्लाइंट के हम गेस्ट अराइवल इज़ अराउंड 7 o'clock, ठीक है, तो वी ट्राई कि हमें 2 hours मिल जाए फॉर फाइनल टचेस ऑफ द इवेंट। उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि क्लाइंट या इनके गेस्ट जब एंटर हों तो दे शुड हैव अ प्लेजेंट मतलब फील आए, उसकी एम्बियंस की भी। उसमें ये ना हो कि जी फ्लावर्स अगर लगे हुए हैं तो अगर इवन आर्टिफिशियल भी लगे हुए हैं तो उसका एक वो लुक खूबसूरत आए, और फ्रेश की तो अपनी एक फ्रेगरेंस सही है। बिल्कुल, ठीक है, तो वी मेक श्योर कि क्लाइंट के आने तक हर चीज़ शुड बी इन परफेक्ट ऑर्डर। फ्लावर्स लगे हुए, उनकी फ्रेगरेंस या ओवरऑल आपको कोई बैड स्मेल्स इधर उधर ना आए, या कोई आपको मतलब एक कंप्लीट एक परफेक्शन आपको नजर आए। आजकल मिलिया ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्लोरिस्ट को बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं। माय फ्रेंड, उनकी अभी बेटी की शादी है तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कोई तकरीबन 4 लाख रुपया जो है वो फूलों के ऊपर खर्च कर दिया है, या 5 लाख रुपया फूलों के ऊपर खर्च कर दिया। तो डू यू थिंक people are spending so much money on these decoration, and is it okay doing all these things? इसका भी कोई alternative आ गया है सस्ता सा हमारे जैसे गरीबों के लिए? See, people are spending, मतलब without a doubt they want the best for themselves. फिर again उसी में फिर आपको जो अगर आप कहते हैं कि what is
हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस, उसमें डेफिनेटली आपके पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं वो दे कम इन दैट ठीक है। इक्वेशन। उसमें ये होता है वी ट्राई कि जो आपके आई लेवल पे फ्लावर्स हैं दोज शुड बी फ्रेश। Okay. कि आप अगर बैठे हुए अगर लाइक अगर मैं बैठी हूँ, मेरे सामने अगर फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट है विद ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस एंड ऑल दैट, मेरे लिए वो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस विल बी वेरी प्लेजेंट और बड़ा एक वो होगा, मेमोरेबल होगा कि यार आई हैव एंजॉयड दिस थिंग। ठीक। सो बाकी और उसको हमने बैलेंस आउट करने के लिए अगेन आर्टिफिशियल फ्लावर्स आपके वो आ जाते हैं। मीठा कितना इम्पोर्टेंट होता है खाने में? मतलब आप बहुत अच्छा मीठा बनाती हैं, तो आप उनके साथ साथ है कि आप इनको किस तरीके से आप इनको डेवलप करती हैं कि जो मीठे आप बना रही होती हैं और उनको कहते हैं कि कितना हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ एज फार एज एन इवेंट इज कंसर्न, बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग दैट अ पर्सन ईट्स, और वो उसी को अपने साथ लेकर ही एक मेमोरी क्रिएट कर रहे होते हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? See, for me, like I have a sweet tooth. For me, it is the most important thing. And it has to be perfect in a way कि अगर आपका मतलब मेरी अपनी प्रेफरेंस ये होती है, प्रेफरेंस ये होती है कि लाइक अगर हमारा देसी फूड है तो उसको कौन सा डिज़र्ट उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। नॉट कि अगर चाइनीज़ आपका मेन्यू है सारा और हम डिज़र्ट में कुल्फ़ा सर्व करें, वो मतलब क्लाइंट की विश है तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। लेकिन क्लाइंट को समझाने की कोशिश, क्लाइंट को हम यस वी डू ट्राई कि क्लाइंट को हम समझाएं कि अगर आपका इंग्लिश आपका चाइनीज़ या थाई फूड है तो विद दैट आप उसमें जो डिज़र्ट्स हैं दो शुड बी लिटिल ऑन द इंग्लिश साइड, या आपका जो आप कह सकते हैं कि प्रीमियम डिज़र्ट्स में आप आ जाए, फ्रूट्स आ जाए उसमें। सो उसको आप थोड़ा सा ज़रा एक आपको फील होगा कि इक्वेशन आपकी बैलेंस हो रही है। बट अगेन अगर क्लाइंट को की मर्ज़ी है कि देसी मीठा हो तो देसी भी ठीक है, आपका जो हमारे अपने ट्रेडिशनल मीठे हैं दे आर वेरी गुड, अच्छे आपके बने हों सारा कुछ और आपका प्रॉपर डिस्प्ले हो तो वाई नॉट। ओके, एक नो फिल्टर का सवाल आपके साथ करने लगा, वो ये है कि आपके जितने कंपैरेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर या लाहौर इंडस्ट्री में, कौन सा ऐसा कंपैरेटर है दैट यू फाइंड आउट के हाँ यार दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क? जस्ट वन नेम, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं था। नहीं, there are a lot. There are people इसमें There are you always look up to the people that they're doing a great work, ताकि हमारे ऑडियंस को भी एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि there are people और they are doing very great job। और उसमें ये है कि देखें you always one should look up to somebody। ठीक है, आपका जो there is always room for improvement। आप if you think कि आपने ये इवेंट हमने बेस्ट कर दिया है तो we are wrong over there। सही, ठीक है, देर इज़ ऑलवेज समथिंग लेफ्ट आउट और हमको वी शुड लुक फॉर दैट और उसको नेक्स्ट इवेंट वी शुड मेक इट अनदर 100%। ठीक, सही। ओके, हमारी जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट में इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, वी डू नीड यंग एक्सपीरियंसेस। आपका वर्क एथिक्स देयर आर डिफरेंट फ्रॉम अस। फिर आपका जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स हैं वो उनकी डिफरेंट है एंड दे शुड स्टेप इन विद गुड आइडियाज़, विद डिफरेंट आइडियाज़, और उनको जिस तरह हमने डेवलप करना है, इंस्टॉल करना है उनको, मतलब हमारे लिए खुद भी चैलेंजिंग होंगी वो चीज़ें एंड वी शुड फेस चैलेंजेस टू सक्सीड, टू स्टेप अप अहेड। Thank you very much, Maliya. It was great just talking to you. Ladies and gentlemen, हमारे नो फिल्टर की आज की मेहमान थी मलिया हसीब खोरा, और ये इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपना एक नाम बना रहे हैं और इन्होंने माशाल्लाह पिछले 10 सालों से अपना नाम बनाया है। एंड वो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह ही ग्रो और ग्लो करता रहे और इसी तरह ही लोगों में खैर बांटते रहें, क्योंकि जब एक इवेंट अच्छा होता है तो वो जो लोग जिस तरह की स्माइल्स लेकर जाते हैं वो इवेंट सारी ज़िंदगी लोगों के जहनों पे रहता है। तो हमारे लिए भी ये अंदाज़ा है कि जी आपकी जो इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें बहुत हाइज एंड लोज होंगे, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कि कोई ना कोई बदनीयती के साथ से चीज़ें चला रहे होते हैं, लेकिन बिलीव यू मी कि देयर आर सम पीपल who are making a name with their work, with their personality and with the charisma that they have in this industry. So इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी जी नो फिल्टर पे। हसीब खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू गेस्ट आई विल बी देयर विद यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।